अक्षय नवमी 2024 अक्षय नवमी का पर्व 2024 में कब है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दान इत्यादि की बहुत विशेष महत्व माना जाता है। किस प्रकार से दान करें, पूजा की विधि क्या है, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अक्षय नवमी बहुत ही खास दिन होता है हिंदू धर्म, सनातन धर्म में। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र पर। आइए आज हम जानते हैं अक्षय नवमी के बारे में, जो कि कार्तिक मास, जो कि अत्यंत पवित्र पावन मास है और इसमें जो है शुक्ल पक्ष की जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष का ये अत्यंत श्रेष्ठ है। पूरा पक्ष ही पर्व से भरा हुआ है। और अक्षय नवमी पर चर्चा कर ले इस बार 2024 में ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग इत्यादि ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तो अक्षय नवमी का पर्व 10 नवंबर 2024 को है। 10 नवंबर 2024 को अक्षय नवमी का पर्व है। दिन है इस दिन रविवार का, धनिष्ठा नक्षत्र, ध्रुव योग, मातंग योग है। अब यहाँ पर अक्षय नवमी में क्या किया जाता है इसके बारे में आइए हम प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पंचांग में लिखा गया है रत्न गर्भ कुष्मांडादि दान, यानी कि दान का भी महत्व है। और यहाँ पर कहा जाता है अक्षय नवमी पर के मथुरा और अयोध्या इत्यादि स्थानों पर खास करके विष्णु भगवान की पूजा होती है अक्षय नवमी पर। तो इस दिन आप प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बिस्तर को त्याग करके और संध्या वंदन इत्यादि से निवृत्त होकर के अक्षय नवमी पर सबसे पहले तो दान करना चाहिए। अब दान में क्या लिखा गया है यहाँ पर कि रत्नों का दान कर सकते हैं, यानी कि सोना चांदी इत्यादि या जो भी वस्तु है उसका भी दान कर सकते हैं। नमक, वस्त्र इत्यादि का भी दान कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन हम क्या करते हैं कि मथुरा और अयोध्या, जो कि अयोध्या श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि है और मथुरा भगवान कृष्ण का जन्मभूमि है, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा है और दोनों अवतार भगवान विष्णु की ही है। और ये देखा जाए तो पृथ्वी लोक पर मथुरा और अयोध्या भगवान विष्णु का स्थान है। तो यहाँ पर परिक्रमा का भी महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान से ज्यादा यमुना स्नान करने का महत्व माना जाता है, यानी कि आप गंगा या यमुना इत्यादि में स्नान भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आंवला का वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। सायंकाल में आपको किसी न किसी वस्तुओं को दान करना चाहिए। विधिवत तरीके से इस दिन आपको व्रत रखना चाहिए और शाम के समय में तरह तरह की भोजन, नैवेद्य इत्यादि पकवान आंवला के वृक्ष के नीचे बनाना चाहिए आपको। उसके बाद भगवान को नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मणों को जो है दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन कराने की विधा कही गई है। साथ ही साथ शाम के समय में या प्रातः काल कच्चा दूध आपको आंवले के वृक्ष के जड़ के समीप में अर्पण करना चाहिए। एक कच्चा सूत या रक्षा सूत्र मौली जो होता है 8 बार आपको फेरा करना चाहिए आंवला के वृक्ष की। यदि इतनी चीजें आप उपस्थित नहीं है, बाहर में रहते हैं, सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं कि भगवान विष्णु के मंदिर जाकर के पूजन अर्चन कर सकते हैं, ब्राह्मण इत्यादि को कुछ दान कर सकते हैं। बाहर में कहीं है जहां आंवला का वृक्ष आपके लिए उपलब्ध ना हो, तो वहां पर आंवला का जो फल होता है उसको भी खरीद करके और भोजन में उसको डाल करके मिला करके तब ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। इस प्रकार से विधिवत तरीके से देखा जाए तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की उपासना पूजन का विधान है। और कम से कम 11, 21 या 27 दीपक का दान जरूर करना चाहिए। दीप दान का भी बहुत विशेष महत्व है अक्षय नवमी के दिन। तो दीप दान करें, भगवान विष्णु मां लक्ष्मी की उपासना करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और आंवला के वृक्ष को पूजा करें। आंवला के वृक्ष का पूजा करें भगवान विष्णु के समीप में बैठ करके। बाकी इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी अक्षय नवमी के बारे में जाने। और ये पर्व त्योहार सभी को जानना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको जानना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।